श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। बिंदु से सिंधु की ओर समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, यदि आप अस्पतालों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का पतन हो चुका है। यदि आप कचहरियों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र के लोगों को नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में लोगों की खचाखच भीड़ देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र का चारित्रिक पतन हो चुका है। किंतु यदि सत्संग के नाम पर इस प्रकार उमड़ती हुई लाखों की भीड़ जैसा कि आप देख रहे हैं देखें तो यह समझ लें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। आप लोगों की इस महती उपस्थिति को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता होती है और आप लोगों को धन्यवाद दिए बिना मन मानता नहीं है। इसलिए आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी कहा करते थे, जिस देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा होगा उस देश के लोग सदाचारी होंगे। जिस देश के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। आप लोग जो इस सत्संग के आयोजन में यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं, इसमें उसी आध्यात्मिकता की प्राथमिकता है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा वहाँ सबका कल्याण होगा, यह सुनिश्चित है। लेकिन यह ज्ञान बड़ा ही रूखा फीका होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु संतों का चरित कपास की भांति निरस होता है, उसमें आपको जरा सा भी रस नहीं मिलेगा, किंतु निरस होने पर भी वह विशद फलप्रद होता है। वह हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। उसके लिए वह अपने को धुनाकर चूर चूर करता है। आपने देखा होगा उसके शरीर को जर्जर कर देने के बाद उसके जर्रे जर्रे को बटोर कर पुनी बनाते हैं। उसके बाद उसको चरखे पर चढ़ाकर पतला तार सा बनाया जाता है। पुनः कंधे पर चढ़ाकर उसके एक एक तार को ठोका जाता है। ठोकने के बाद उसको कसा जाता है। ऐसा कसा जाता है कि वह वस्त्र बन जाता है, जिसे धारण करने पर हम लोगों का जरा सा भी अंग देखने में नहीं आता। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर वह हम लोगों की जाड़े, गर्मी तथा बरसात से रक्षा करता है। इसी प्रकार संत जन अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर जागतिक जीवों का कल्याण करते हैं। त्रितापों, दैविक तथा भौतिक तापों से हमें त्राण दिलाते हैं। उनकी वाणी रुई की तरह निरस होती है। रस बात जिसमें मनोरंजन हो तो सुनने के लिए बहुतेरे लोग होते हैं, लेकिन रसहीन वचन जिससे आत्म कल्याण हो, जो भव दुख भंजन का कारण हो, सुनने के लिए बहुत कम लोग चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, प्रिय बानी जे कहहि जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि।
वचन परम हित सुनत कठोरे, कहहि जे सुनहि ते नर प्रभु थोरे। मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती है और ऐसा कहने और सुनने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो मीठी मीठी मनोहर कहानियों में उलझते रहते हैं और जीवन उपयोगी सच्ची और कड़वी बातें सुनना नहीं चाहते, इसका परिणाम क्या होता है सुनिए। संत दरिया साहब कहते हैं, मीठे राचे लोग सब, मीठे उपजे रोग, कड़वा लागे नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। यह ज्ञान ध्यान और योग की जो बातें होती है बड़ी कड़वी मालूम होती है, विचारणीय है। जब किसी को मलेरिया बुखार होता है उसमें कड़वी दवाई कुनैनी पिलाई जाती है, वहाँ कड़वी दवाई ही काम आती है। उसी तरह भवरोग ग्रसित हम नीरस प्राणियों के रोग निवारणार्थ कड़वी दवाई ही चाहिए, मीठी दवाई से काम नहीं चलेगा। संतों ने देखा कि कड़वी दवाई सब लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे एलोपैथिक औषधि बनाने वाले आजकल क्या करते हैं, कड़वी दवाई का या तो कैप्सूल में भर देते हैं अथवा उसके ऊपर शुगर कोटेड कर देते हैं। उसी तरह संत लोग भीतर में ज्ञान और योग को रखते हैं तथा ऊपर से भक्ति का मिठास देते हैं। भीतर में तो ज्ञान और योग है लेकिन ऊपर में भक्ति का मिठास है, इसलिए कहते हैं भक्ति योग वास्तव में ज्ञान भक्ति और योग इन तीनों की आवश्यकता है। संत मत इसी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। यदि कहा जाए कि ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है तो उत्तर में निवेदन है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अभी आप लोग सुन रहे थे कि प्राणी मात्र सुख की कामना करता है। प्रश्न होता है कि सुख चाहिए क्यों, हमें पीने के लिए पानी चाहिए क्यों, इसलिए कि गर्मी से विकल है। हमें गर्मी चाहिए क्यों, इसलिए कि हम ठंड से व्याकुल हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए कुछ उपाय होता है, कोई काम होता है। इसी प्रकार हम जो सुख चाहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, उत्तर होता है इसलिए कि हम दुख में हैं। अगर हम दुख में हैं नहीं हो तो सुख चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई कहे कि हमारे घर बाल बच्चों से भरे हैं, काफ़ी ज़मीन जायदाद है, उत्तम कारोबार है, अच्छा रोजगार है, ऊंचे पद पर हम प्रतिष्ठित हैं, हम दुखी कहाँ हैं। लेकिन जरा अपने हृदय को टटोल कर हम देखें, क्या हम पद प्रतिष्ठा पैसे और पुत्र परिवार से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं? क्या अब प्राप्त पद से ऊंचे पद प्राप्त, प्रतिष्ठा से ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त, पैसे से अधिक अथवा प्राप्त पुत्र परिवार से अधिक पुत्र परिवार की चाहना नहीं है? क्या अब किसी प्रकार की वासना और कामना नहीं रही है? संत वाणी झूठी नहीं होती। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जौं 10 20 50 भये सत, होई 1000 तू लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। यह आग कहाँ बुझेगी?
कामाग्नि का अंत कहाँ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनिए। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहुँ की जामा। मान लिया सारी चीज़ें आपके पास है, किंतु क्या आपकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। क्या आपकी कामना नष्ट हो गई है। क्या कोई कहना नहीं, क्या कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। यह संभव नहीं कि आपको किसी प्रकार की कामना चाहना नहीं हो। जब तक किसी प्रकार की चाहना है तब तक किसी प्रकार की कामना है। जब तक किसी प्रकार की अभिलाषा है तब तक आप सुखी कहाँ। इन कामनाओं को नष्ट करने वाला, विनष्ट करने वाला क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जमता, उसी तरह जब तक ईश्वर भजन नहीं करो तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए आवश्यकता है ईश्वर भक्ति की। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप जिस किसी को ही ईश्वर मान लें और उसकी भक्ति शुरू कर दें। ऐसा करने से तो आपका उसका वैसा ही फल होगा जैसे किसी ने पीतल के चमकते हुए सिक्के को सोने का सिक्का मान लिया हो। मौका पड़ने पर जब वह उसको बाजार में बेचना चाहेगा तो कीमत किसकी मिलेगी, सोने की व पीतल की। उत्तर मिलेगा पीतल की, सोने की नहीं। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को संतों और सद्ग्रंथों से पहले समझिए, उसके बाद उसकी भक्ति कीजिए। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें एक मंत्र आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह प्रभु एक है, लेकिन विद्वत जन उसे बहुत से नामों से अभिहित करते हैं। ईसाई उसे गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं। मुसलमान उसे अल्लाह या खुदा कहते हैं। यह खुदा शब्द हम लोगों के संस्कृत शब्द स्वयंभू का पर्याय है। पारसी उसे यहुरमज़ कहते हैं, चीनी उसे तितीन कहते हैं, यहूदी उसे यहोवा कहते हैं और वैदिक धर्मावलंबी उसे ब्रह्म या परमात्मा ईश्वर कहते हैं। कोई उसे स्त्री रूप में पूजते हैं, कोई उसे पुरुष रूप में पूजते हैं। वास्तव में वह न स्त्री है और न पुरुष ही। कोई उसे सगुण रूप में पूजते हैं, कोई निर्गुण रूप में। यथार्थ में वह सगुण निर्गुण से परे है, सभी नाम रूपों से परे है। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में हम लोग नित्य पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हु पार में। और भी जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। परम तत्व, वह परम तत्व क्या है। 5 तत्वों का हमारा शरीर है। इन 5 तत्वों में से कोई भी परम तत्व नहीं है। जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ तत्व है वह परम तत्व है। वह क्या है। संत सुंदरदास जी महाराज ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। भूमि पर आप हु के परे पावक है, पावक के परे पुनि वायु हुई बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम हु के परे इंद्रिय 10, इंद्रिय के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर 3 गुण अहंकार, अहंकार पर महतत्व को लहत है, महतत्व पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहि तें परंतार, ताहि तें परात पर सुंदर कहत है।
वह जो पर है वही परम तत्व है। वह परम तत्व कैसा है? आदि रहित, अंत रहित, और जो सबसे पहले का होता है वह सूक्ष्म होता है, और जो सबके बाद होता है वह उसकी अपेक्षा स्थूल होता है। इसलिए सबसे पहले वाला तत्व उसके पीछे वाले तत्व में स्वाभाविक ही व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। थोड़ा सा मस्तिष्क का व्यायाम करना पड़ेगा। सामान्य जन इन 5 तत्वों का जानते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इन 5 तत्वों में से सबसे पहला तत्व आप क्या मानेंगे? आकाश। क्यों? इसलिए कि बिना आकाश के यानी अवकाश के कोई चीज़ रह नहीं सकती। इसलिए इन 5 तत्वों में सबसे पहले का तत्व आकाश माना गया है। वह अपने से पीछे के 4 तत्वों